प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बात पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के कान में बार बार गूंज रही है। आतंकवादियों और आकाओं दोनों को मिट्टी में मिला देंगे। पहलगाम में जो आतंकवादी आए थे उनका आका हाफिज सईद ही है। मतलब मोदी सरकार अब हाफिज सईद को जिंदा नहीं छोड़ेगी। आज अमित शाह ने इसी बात को दूसरे अंदाज में कहा कि आतंकवाद का समूल नाश कर देंगे। 26/11 से लेकर पहलगाम तक हिंदुस्तान पर कई आतंकी हमले हुए। इसकी जड़ में बैठा है हाफिज सईद। इसे उड़ाना ही होगा। पक्की खबर मिली है कि हाफिज सईद की लेटेस्ट लोकेशन जांच एजेंसियों को मिल गई है। वो 28 मई तक लाहौर में ही रहेगा। मतलब 27 दिन लाहौर में ही रहेगा। पब्लिक की डिमांड है और भारत की टॉप लीडरशिप का पक्का इरादा है। क्या सबसे बड़ी खबर सबसे पहले लाहौर से ही मिलेगी? क्या आतंकिस्तान का सबसे बड़ा विकेट गिरने वाला है? क्या टारगेट नंबर 1 भारत ने लॉक कर दिया है? क्या टारगेट नंबर 1 को मिसाइल अटैक से खल्लास करेगा भारत? क्या टारगेट नंबर 1 को ड्रोन अटैक से मारेगा भारत? क्या टारगेट नंबर 1 ओसामा बिन लादेन से बुरी मौत मरेगा? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और मौलाना मुनीर की आर्मी ने हाफिज सईद के अड्डे पर किलेबंदी कर दी है। AK-47 और नाइट विजन कैमरों से लैस जवानों को रातों रात तैनात कर दिया गया है। अननोन किलर का डर इतना ज्यादा है कि हाफिज सईद के घर की तरफ जाने वाले रास्तों पर लोहे के भारी भरकम बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। आतंक के आका की सुरक्षा आईएसआई ने 4 लेयर में कर दी है। पहली लेयर में पाकिस्तान आर्मी के पूर्व SSG कमांडो को लगाया गया है। दूसरी लेयर में पैरामिलिट्री के जवानों की तैनाती की गई है। तीसरी लेयर में हाफिज की प्राइवेट आर्मी जिसमें फिदाइन आतंकी हैं, उन्हें लगाया गया है। चौथी लेयर में लाहौर पुलिस के जवानों की तैनाती है। हाफिज के किले नुमा घर के आसपास 4 किलोमीटर एरिया में CCTV लगाए गए हैं। उसी के घर में आईएसआई ने एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया है, जहां से आने जाने वालों पर निगरानी रखी जा रही है। पूरे इलाके में ड्रोन से हवाई पहरा दिया जा रहा है। आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी कितनी भी सिक्योरिटी टाइट कर दे, लश्कर कितने भी फिदाइन वहां पर तैनात कर दे, इस बार भारत छोड़ने वाला नहीं है। अब की बार हाफिज सईद का बचना नामुमकिन है। अब आपके मन में सवाल होगा कि इस सुरक्षा घेरे को भारत के सीक्रेट एजेंट्स कैसे तोड़ेंगे? भारत कैसे दूसरे देश की धरती पर इस मिशन को अंजाम देगा? क्या भारत के सीक्रेट एजेंट्स बॉर्डर पार करेंगे? क्या बॉर्डर के इस पार से ही हाफिज को जहन्नुम भेज दिया जाएगा? हर सवाल का जवाब आज मिलेगा, लेकिन पहले देखिए आतंक के आका हाफिज सईद की प्राइवेट आर्मी। हाथ में AK-47 और ड्रेस की जगह शरीर पर कुर्ता पाजामा। हाथ 24 घंटे ट्रिगर पर हैं। हाफिज के मकान की तरफ जाने वाले हर मोड़ पर यही प्राइवेट आर्मी तैनात है। हाफिज को SSG कमांडो से ज्यादा इन पर भरोसा है। दरअसल हाफिज की ये प्राइवेट आर्मी लश्कर का फिदाइन दस्ता है, जिसे हाफिज ने अपने आतंकी कैंपों में आईएसआई की मदद से तैयार किया है। अगर हाफिज के खिलाफ कोई सीक्रेट ऑपरेशन होता है तो उसे नाकाम करने के लिए ये फिदाइन खुद को उड़ा लेंगे। ये चलते फिरते मानव बम बन जाएंगे। इसीलिए हाफिज सईद ने इन्हें अपने घर के आसपास तैनात किया है। हाफिज सईद कुछ भी कर ले, आईएसआई कितनी भी सिक्योरिटी लगा दे, हाफिज का चैप्टर क्लोज होने से कोई नहीं बचा सकता है। हाफिज सईद का घर लाहौर के जौहर टाउन में है। उसके मकान का पता 116E है, जहां वो अपनी 2 बेगमों के साथ रहता है। उसके 6 बच्चों में अब 3 ही जिंदा हैं। लाहौर में हाफिज सईद का अड्डा मौलाना शौकत अली रोड के किनारे है। यह रोड आम ट्रैफिक के लिए खुली हुई है। हाफिज को अननोन किलर का सबसे ज्यादा डर इसी रोड से है। बीते 24 घंटे में यहां बिना जांच पड़ताल के वाहनों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। हम आपको हाफिज सईद के घर का नक्शा दिखाते हैं और समझाते हैं कि कैसे उसकी सिक्योरिटी को ध्वस्त कर ठिकाने लगाया जा सकता है। लाहौर के जौहर टाउन में हाफिज सईद के 2 मकान हैं। पहला मकान 5000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इसी में हाफिज अपने परिवार के साथ रहता है। दूसरा मकान 11000 स्क्वायर फीट में बना है। इसके एक हिस्से में मस्जिद और मदरसा है। आतंकी हाफिज डेली इस मस्जिद और मदरसे में आता है। 24 घंटे से वो नहीं आया है।
मस्जिद और मदरसे के नीचे हाफिज के लिए आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी ने बंकर बनाए हैं। इसी बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जहां हाफिज डेली दोपहर को आता है। 24 घंटे से यहां भी नहीं आया है। इसी कॉम्प्लेक्स में उसकी प्राइवेट आर्मी में शामिल फिदाइन आतंकी रहते हैं। इस बिल्डिंग के ठीक सामने एक पार्क है। इसे हाफिज का प्राइवेट पार्क कहा जाता है। इस पार्क में वो अपनी सिक्योरिटी के साए में टहलने आता है। हाफिज के मेन घर में एंट्री के लिए 2 गेट हैं। एक बड़ा गेट जिससे गाड़ियां आती जाती हैं, दूसरा नॉर्मल गेट जिससे घर वाले और खिदमतगार आते जाते हैं। दोनों गेट के बीच में एक जनरेटर सेट लगा हुआ है। ये चाचा का घर है, भाई साहब का। उसका एक डोर मेन डोर ये है, ये छोटा सा नॉर्मल डोर है, इसमें जनरेटर पड़ा हुआ। ये घर, इसका पीछे से कोई दरवाजा नहीं है मस्जिद के लिए। ऐसे में हाफिज के घर अगर कोई सीक्रेट एजेंट दाखिल हो जाता है तो हाफिज घर के बाहर नहीं भाग सकता। अब सवाल उठता है कि सीक्रेट एजेंट कैसे हाफिज के सेफ हाउस में दाखिल हो सकते हैं। हाफिज के घर आने पर सबसे पहले बैरिकेड के पास चेकिंग होती है। यहाँ उसकी प्राइवेट सिक्योरिटी तैनात है। यहाँ जाने वालों की चेकिंग होती है। यहाँ से आगे बढ़ते ही घर के गेट पर फिर सिक्योरिटी चेकिंग होती है। इसके बाद घर में हाफिज और उसके परिवार के लोग ही रहते हैं। अब एक बात तो साफ हो चुकी है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद हाफिज सईद लाहौर में ही चूहे की तरह छुपा बैठा है। इसकी तस्दीक खुद पाकिस्तानी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि लाहौर के जिस इलाके में हाफिज छुपा है वहां कुछ बड़ा होने वाला है। अब सवाल उठता है कि हाफिज सईद की लेटेस्ट लोकेशन मिलने के बाद उसका गेम ओवर करने के लिए भारत के पास क्या ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, लाहौर में घुसकर हमला। ऑप्शन नंबर 2, लादेन जैसा ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर 3, मिसाइल से उड़ाना। ऑप्शन नंबर 4, ड्रोन से अटैक। पहलगाम हमले के बाद लाहौर में जहां हाफिज का अड्डा है वहां सीक्रेट सर्विस के लिए घुसकर मारना इस वक्त काफी मुश्किल टास्क है। इसके लिए तब तक इंतजार करना होगा जब हाफिज सईद घर से निकलेगा। 28 मई को हाफिज सईद लाहौर मीनार में पाकिस्तान जाएगा। यहां वो एक बड़े जलसे से खिताब करेगा। यहीं पर उसे ढेर करने का मौका सीक्रेट एजेंट्स को मिलेगा। उसके यहां जाने की पुष्टि लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने भी की है। यही स्टेज हो और उम्मते मुसलमान के हमदर्द और गमखार फलस्तीनियों और मजलूम कश्मीरियों के महसन प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद यहाँ पे उम्मत के लिए बाकायदा तौर पे ऐलान भी कर रहे हो। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा, ये अल्लाह का शेर आजाद होगा और ये उम्मत की आजादी की पहली दलील होगी। और इंशाअल्लाह हम यकीन रखते हैं वो वक्त आएगा और इंशाअल्लाह फिर ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसी जिहाद की आंधी और तूफान चलेगी जो कुफर और जुल्म की हर अलामत और निशानी को इंशाअल्लाह मिटा दे। अमेरिका के नेवी सील कमांडो ने जिस तरह से एबटाबाद में लादेन को मारा था वो भी एक ऑप्शन खुला हुआ है। इसमें दिक्कत इस बात की है कि लाहौर और एबटाबाद में बहुत फर्क है। एबटाबाद में लादेन एक 3 मंजिला इमारत में रहता था जिसके आसपास मकान नहीं थे, जबकि लाहौर में हाफिज सईद घनी आबादी के बीच में छुपकर रह रहा है। ऐसे में विकल्प थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लाहौर में उसकी लास्ट लोकेशन मिलने के बाद सबसे सटीक ऑपरेशन मिसाइल अटैक या ड्रोन अटैक का है। मिसाइल अटैक के लिए भारत को बॉर्डर पार भी नहीं करना है, यहीं से भारत हमला कर सकता है। राफेल में लगी स्कैल्प क्रूज मिसाइल और मीटियोर मिसाइल एक धमाके में हाफिज का काम तमाम कर सकते हैं। इनमें 2000 किलो के बंकर बस्टर बम भी फिट कर सकते हैं। जैसे इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को बंकर के नीचे मारा था, उसी तरह हाफिज को भी ढेर किया जा सकता है। अमेरिका ने अलकायदा के आतंकी अल जवाहिरी को मारने के लिए MQ-9B हंटर किलर ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जिसमें ब्लेड लगे हुए थे और बिना धमाके के ही उसका काम तमाम हो गया था। भारत के पास भी अमेरिका में बना MQ-9B किलर ड्रोन है, जिसे प्रेडेटर ड्रोन भी कहा जाता है।
यह 1900 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन को ढेर कर सकता है। यह 1700 किलोमीटर विस्फोटक एक बार में गिराकर भारी तबाही मचा सकता है। पाकिस्तान के सभी रडार जब भारत की तरफ मुड़े हुए हैं, अफगानिस्तान से इसे लॉन्च किया जा सकता है या हिंद महासागर में किसी निर्जन द्वीप से भी लॉन्च किया जा सकता है। हाफिज को घर में घुसकर मारने के लिए प्रेडेटर ड्रोन का विकल्प सबसे सटीक हो सकता है। पाकिस्तान को जब तक होश आएगा, हाफिज निपट चुका होगा। एक आतंकी के मरने पर पाकिस्तान भी ज्यादा आक्रामक रुख अपनाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। लंबी लंबी ढींग मारने वाले उसके नेता एलओसी पर गोला बारूद दागने के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत को हाफिज सईद के खिलाफ सीक्रेट मिशन में इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद का भी साथ मिल सकता है। इसकी वजह हमास के आतंकियों की लश्कर के साथ बढ़ती दोस्ती है। इजरायल का नंबर 1 दुश्मन हमास है। उसके आतंकी काफी समय से पीओके में मौजूद हैं। पहलगाम हमला भी उसी पैटर्न पर किया गया है जिस पैटर्न पर 7 अक्टूबर को इजरायल पर आतंकी हमला हुआ था। जांच में अब तक ऐसे काफी लिंक मिले हैं जिससे यह एस्टैब्लिश होता है कि पहलगाम आतंकी हमले की ट्रेनिंग लश्कर को हमास ने पीओके में दी थी। 5 फरवरी 2025 को हमास का आतंकी खालिद कद्दौमी रावलकोट के लश्कर में आतंकियों के साथ मौजूद था। उसे बाद में कई बार पीओके में स्पॉट किया गया। इजरायल उसे ढूंढ रहा है। ऐसे में मोसाद भी इस ऑपरेशन में भारत को फुल सपोर्ट देने के लिए तैयार है। अब भारत के दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद का सबसे लेटेस्ट वीडियो दिखाते हैं। यह वीडियो 4 अप्रैल का है जिसमें हाफिज सईद पाकिस्तानी आर्मी की सिक्योरिटी में जाता हुआ दिख रहा है। वो जेल में बंद होने के बावजूद पूरे लाव लश्कर के साथ निकलता है और लाहौर से पाकिस्तानी पंजाब के दूसरे शहर कसूर पहुंचकर इफ्तार पार्टी में शामिल होता है।